नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था कोस्टल लाइन के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम माउंटेन्स, हिल्स और हिमालय वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन डेजर्ट है उसके बारे में। ठीक है, और इंडिया के जो दो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं दैट इज़ लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा डिस्कशन इस पे ही रहने वाला है। वीडियोस शॉर्ट में बना रहा हूँ, 24-25 मिनट की है, क्योंकि वही जैसा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, नॉट फीलिंग दैट मच वेल। ठीक है, तो इस वजह से लंबी वीडियोस में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, बट काम नियर बाय है, सिलेबस कंप्लीट कराना है आपका, तो शॉर्ट सेगमेंट्स में वीडियो रिकॉर्ड कर कर पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसको हम थार नाम से भी जानते हैं, क्योंकि थार हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि महिंद्रा की एक गाड़ी है? नहीं, यहाँ पे हम थार इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सैंड रिजेस बनते हैं, मिट्टी के ऐसे टीले बनते हैं। ठीक है, वाली पिक्चर में देखो, ये जो मिट्टी के ये टीले बनते हैं ना, तो लोकल वाले एरिया में वहाँ पे लोग इसको थुल बोलते हैं। ठीक है, तो इस थुल से निकल के आया नाम थार। फिर महिंद्रा ने इसी थार को नाम को उठाया और अपनी वहाँ पे कार बना दी कि रफ एरियाज में भी कार चल सके, उसको बोला जाता है थार। ये टोटली रफ एरिया है। लोकेशन भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान की सिंध जो प्रोविंस है उसमें ये लाई करे। नेचुरल बाउंड्री बनाता है भारत पाकिस्तान के बीच में। यहीं पे हमने किए थे पोखरण के टेस्ट। पोखरण ये सी एरिया में पड़ेगा। पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट हमने यहाँ पे कंडक्ट किया, तो एकदम बॉर्डर एरियाज में ये पड़ने वाले हैं। यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी जो पानी अवेलेबल है वो कैसा होगा? नमकीन होगा, सलाइन होगा। यहाँ पे सलाइन वाटर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो बहुत सारी छोटे छोटे से लेक्स यहाँ पे है। इन लेक्स को बोला जाता है ढंस। ठीक है, जो कि पूरे इस रीजन में फैले हुए हैं। सलाइन वाटर लेक्स हैं, पूरे इस रीजन में फैले हुए हैं। लाइन वाटर में कौन से पेड़ लगते हैं? तो हाइपोफाइट्स। फाइट्स जो पानी, जो नमकीन पानी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, उन पेड्स को बोला जाता है हाइपोफाइट्स। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी जो आप बोल सकते हो, उनका जो रूट्स होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। दे कैन स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए वो अपने अंदर ही पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे पेड़ कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकाकिया और नीलोटिका। ठीक है, अकाकिया, नीलोटिका ये एक ही है। तो इस तरीके के जो पेड़ हैं वो लंबे समय तक यहाँ पे पानी को एब्जॉर्व करके रख सकते हैं। तो ये इस तरीके के आपको पेड़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? दीज आर ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करते हैं? डिजर्ट वाले एरिया में भी जितना पानी है उसको वहां से सोख के अपने अंदर स्टोर करके और सालों तक यहाँ पे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये इस एरिया में होंगे। ये यहाँ पे जो आपको कैक्टस या इस टाइप के जो पेड़ देखने को मिलेंगे, इनमें मेनली आपको लीव्स देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो पत्तियाँ रहेंगी वो आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो कांटे रहेंगे वो इनमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इस तरीके के ये प्लांट रहते हैं। ठीक है, ये क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे जैसे पत्तियाँ होती हैं, तो उस केस में वाटर एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उतना वाटर इनके पास अवेलेबल है नहीं, तो इसीलिए इन पेड़ों में कांटे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करें, तो ये तो हो गया फ्लोरा, मतलब पेड़ों की बात। अब आते फोना, मतलब जानवर। तो यहाँ पे आपको लेपर्ड मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ब्लैक बक। सलमान भाई फेमस है, यहीं पे उन्होंने ब्लैक बक का केस आया था उनके ऊपर। तो ब्लैक बक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हिरण होता है ये एक टाइप का। एशियाटिक वाइल्ड कैट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बारहसिंगा तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मिलेगा चौसिंगा। चिंकारा मिलेगा, चिंकारा का केस भी भाई के ऊपर चल रहा है। फिर इसके बाद बंगाल का डेजर्ट फॉक्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद
जो आपका ये हिस्सा होता है डेजर्ट वाला, ठीक है, या एरिड हिस्सा होता है, यहाँ पे रेप्टाइल्स बहुत होते हैं, ठीक है, छिपकली, सांप, इस टाइप के जानवर बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको रेप्टाइल्स की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी, छिपकलियों की अलग अलग स्पीशीज मिलेगी, सांपों की अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल क्यों है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है तो जितनी सनलाइट आनी है वो तो उतनी आएगी ही आएगी, जितने टाइम तक आनी है उतने टाइम तक आएगी। लेकिन फिर अरावली रीजन बन गया, तो अरावली यहाँ पे मॉनसून को आने से रोक रहा है, तो उसने पूरा इसको क्या बना दिया, एरिड, ठीक है। तो ट्रॉपिकल तो है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रही है, लेकिन एरिड एरिया भी है, तो सब ट्रॉपिकल डिजर्ट क्लाइमेट इसको बोला जाता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम एक हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है, और दूसरा जो एक लेटीट्यूड जिन पर ये लोकेटेड है, तो वहाँ से वो हाई प्रेशर जाके ऊपर साइड को ख़त्म हो जाता है। तो जब कभी भी यहाँ पे देखो लो प्रेशर बेल्ट बनता है, जब कभी भी, तो लो जो आपका मूवमेंट होता है वो लो टू हाई होता है, ठीक है। तो नीचे अगर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं बारिश के, लेकिन यहाँ पे हर टाइम हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है तो कम बारिश होने के चांस। साउथ वेस्ट जो मॉनसून आता है उसकी वजह से यहाँ पे रेन्स होती है, लेकिन फिर वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि बीच में क्या पड़ जाता है आपका, अरावली रीजन पड़ जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या होती है, अरावली से मूव करके ऊपर साइड को चली जाती है, तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। डे में बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि सैंड जो आपकी होती है, रेत, वो सनलाइट अच्छी खासी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और ये तो फिर हमारा रूल ही है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से गर्म होगी उतने जल्दी वो ठंडी होती है। तो दिन में जितनी ज़्यादा ये सनलाइट एब्जॉर्ब करके गर्म होता है, रात में उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। मतलब इवन यहाँ पे ऐसा होता है कि दिन का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री तक जा रहा है तो रात का -50 डिग्री तक भी जा सकता है, जो हाईएस्ट एरियाज हैं उनमें, ठीक है। तो ये मेजर था हमारा थार डेजर्ट के बारे में। फिर यहाँ पे रन ऑफ कच्छ वाला जो आपका नेशनल पार्क है वो हो गया, ठीक है। फिर वहाँ पे मेजर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो जैसे ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसी एरिया में पड़ेगी, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सारी इसमें एक साथ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग टॉपिक है, तो उस पर अलग से हम बनाने वाले हैं। अभी केवल इसमें हम लोकेशंस देख रहे हैं, मिनरल्स मिनरल सारी चीज़ें एक एक करके अलग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत के दो मेजर आइलैंड है, एक माइनर आइलैंड है फेमस, और फिर ऐसे छोटे छोटे तो बहुत सारे, जैसे अंडमान के अंदर ही और भी छोटे छोटे से आइलैंड हैं। लक्षद्वीप का नाम तो लक्षद्वीप इसीलिए पड़ा क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ये 1 लाख 1 लाख स्मॉल आइलैंड से मिला के बना है, ठीक है। तो लाख द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ठीक है। तो उस तरीके से ये बना हुआ है। तो ऐसे छोटे आइलैंड्स तो बहुत हैं, लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो दो हैं, अंडमान और लक्षद्वीप, और अभी रिसेंट में रिवर आइलैंड बना माजुली, तो तीसरा हो गया माजुली। तो आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो 1382 ऑफशोर आइडेंटिफाइड आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ पे, जिनमें से मेजर दो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर 36 मेजर आइलैंड्स हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज किया, छोटे तो लाखों हैं। फिर आता है माजुली आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर जब असम के वहाँ से एंटर करती है, अरुणाचल से निकल के असम में आती है, और फिर जब बांग्लादेश साइड जाती है तो असम वाले पोर्शन में ऐसे रिवर यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो बीच में एक आइलैंड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं माजुली आइलैंड। ये नदी के पानी से बना हुआ आइलैंड है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मतलब इतना बड़ा आइलैंड वर्ल्ड में कभी कहीं पे भी रिवर वाटर से नहीं बना है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर वाटर ये आइलैंड है। ये एक वेटलैंड का भी रीज़न है, ठीक है। यहाँ पे आपको वेटलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे पैडी की कल्टीवेशन अच्छा खासा हो सकता है, चावल की खेती हो सकती है। यहाँ पे आपको फ्लोरा फौना अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जिन एरियाज में वेटलैंड होते हैं वहाँ पे जानवर और पेड़ अच्छे खासे होंगे। फॉरेस्ट आपको एवरग्रीन देखने को मिलेंगे,
ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेटलैंड्स वाले जो एरिया होते हैं इनको बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी बोला जाता है, कि अगर पूरा जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं हमारे क्लाइमेट में या बायोलॉजी में, तो ये ईजिली उनको इंडिकेट कर सकते हैं, तो इनको बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी बोला जाता है। अब आइलैंड्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला आता है वॉल्केनिक ओरिजिन। जैसे ये आपका समुंदर है, यहाँ पे नीचे से एकदम से ऐसे लावा निकला, वॉल्केनो फटा, ये लावा बाहर निकला, ये ऐसे जमता गया। ठीक है, इनिशियली तो कैसा होता है, गर्म होता है, तो ये ऐसे बहता चला गया। ठीक है, ये लावा ऐसे बहता चला गया। हजारों सालों बाद क्या हुआ, ये लावा यहाँ पे जो लिक्विड स्टेज में था ये सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, ये सॉलिडिफाई हो गया, तो नीचे पानी, ऊपर लावा, ये सॉलिड हिस्सा, ये बन गया आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। अब पहली चीज़ तो ये समझो आइलैंड होता क्या है। तो आइलैंड वो है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनो फटा, इतना हिस्सा ये सॉलिडिफाई हो गया, चारों तरफ अभी भी पानी है, ये बन गया आइलैंड, तो इसको बोला जाता है वॉल्केनिक ओरिजिन। दूसरा क्या होता है, रिवर डिपॉजिट। ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी अपने साथ यहाँ पे पत्थर, कंकड़, मिट्टी सब कुछ लेके आती है। ठीक है, जब भी वो जिस एरिया से ट्रेवल करती है तो इरोजन करके बहुत सारी चीज़ें लेके आती है। तो जैसे हमने अभी देखा था एग्जाम्पल में ब्रह्मपुत्रा का, कि ये पहले नदी ऐसे जा रही थी, बाद में क्या हुआ, इसके साथ एक पत्थर आया, अब ये यहाँ पे बीच में फंस गया, फिर इसके पीछे एक और पत्थर फंस गया, फिर ऐसे ऐसे कर करके इतने बड़े हिस्से में ये पत्थर फंस गया। अब ये जो नदी आ रही है, जैसे ब्रह्मपुत्रा जब असम आती है तो वो असम आते आते वीक पड़ जाती है। वीक पड़ने का मतलब क्या है, कि उतना वाटर नहीं रह पाता है जब वो हिमालय से निकलती है, जितना ज़्यादा उसमें होता है। तो अब ये इस पत्थर को काट के आगे नहीं बढ़ सकती, ये क्या करेगी, अपना रास्ता चेंज कर, तो दो रास्ते बनाएगी, आधा पानी इधर से मूव कर जाएगा, आधा पानी इधर से मूव कर जाएगा। तो इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, बीच में ये एक आइलैंड। तो ऐसे आइलैंड्स को बोला जाता है रिवर आइलैंड। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, जो अभी हमने सबमर्जेंस और इमरजेंस की बात की, कि समुंदर में अगर पानी बढ़ गया, ठीक है, समुंदर में पानी बढ़ गया और वहाँ पे जो लैंड वाला एरिया था वो डूब गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ज़मीन थी, ठीक है, यहाँ पे समुंदर था, यहाँ पे समुंदर था, अब समुंदर का पानी बढ़ गया, इतना हिस्सा ये पूरा डूब गया यहाँ पे। तो अब ये जो इतना हिस्सा बचा हुआ है, इधर भी पानी भर गया, अब इधर भी पानी भर गया, क्योंकि इस साइड के हिस्से डूब गए, ये ऊंचा हिस्सा था तो बस ये बच गया, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, आइलैंड। ठीक है, वो हमने बोल दिया आइलैंड, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी से एरिया भर चुका है, पानी से डूब चुका है वहाँ पे। तो ये हुआ सबमर्जेंस। अब इमरजेंस का मतलब क्या हो गया, कैसे ये ज़मीन थी, ठीक है, इस पे पूरे पे पानी भरा था, अब यहाँ से इतना हिस्सा ऐसे ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इमरजेंसी। जैसे ब्लॉक माउंटेन बनते तो उसमें क्या देखा था हमने, कि पहले इतना एक ज़मीन का हिस्सा है, ये दो हिस्से ऐसे नीचे धंस गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर उठ गया। अब ये दो हिस्से नीचे धंसे तो इसमें पानी भर गया, इसमें पानी भर गया, पीछे साइड को, आगे साइड को पानी भर गया, इतना हिस्सा ये ऊपर को आ गया, तो हमने बोल दिया इमरजेंसी। जब ज़मीन ऊपर उठी, अगल बगल चारों साइड पानी भर। फिर रामायण में आप सबने सुना होगा कि जब राम जी कहाँ जा रहे थे, लंका, तो वहाँ पे उनने समुंदर में कुछ पत्थर डाले। ठीक है, वो पत्थर क्या थे, कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ये पानी में तैरते एक तरीके के पत्थर जैसे ही आप मान सकते हो उनको। ठीक है, तो जब बहुत सारे कोरल रीफ्स आपस में एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो भी आइलैंड्स बनाते हैं, उनको बोला जाता है कोरल आइलैंड। तो मेजर जो हमारे यहाँ पे तीन तरीके के आइलैंड हैं, वोल्केनिक ओरिजिन में आ जाएगा आपका अंडमान, जो वोल्केनो फटने से बना। ठीक है, कोरल में आ जाएगा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका बना है कोरल की वजह से। और रिवर में आ जाएगा आपका माजुली। माजुली को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अंडमान और लक्षद्वीप की तरफ। देखो, अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान एक बहुत ही नैरो चेन है, छोटे छोटे से आइलैंड्स की, नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन में। ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक ये चलता है। 265 बड़े आइलैंड्स हैं, और छोटे आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो 203 अंडमान में है और 62 निकोबार में है। ठीक है,
ये जो 265 में है, बड़े छोटे सारे मिला के हैं ये, में से 203 अंडमान में, 62 निकोबार में। ये तो कैसे आइडेंटिफाइड है, मतलब इनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे होंगे। फिर साउथ अंडमान में क्या पड़ेगा, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड की क्या है, कैपिटल है। ठीक है। फिर यहाँ पे रिची आर्कीपिलागो जो रहेगा वो आपका ग्रेट अंडमान के ईस्ट में पड़ेगा। आर्कीपिलागो क्या होता है, तो आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स को मिला दो तो उसको बोला जाता है आर्कीपिलागो। ठीक है, तो आइलैंड्स का ग्रुप जो होता है उसको बोला जाता है आर्कीपिलागो। नील और हैवलॉक आइलैंड जो है ये आपके पड़ेंगे रिची आर्कीपिलागो ग्रुप में। इन दो को ही हमने स्पेसिफाई करके क्यों लिखा है, क्योंकि रिसेंटली इनके नाम चेंज किए गए। जैसे यहाँ पे जो नील आइलैंड है इसका नाम चेंज करके कर दिया शहीद आइलैंड। ठीक है। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके कर दिया है स्वराज द्वीप। इसके बाद यहाँ पे जो रॉस आइलैंड था इसका नाम चेंज करके कर दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्यों किए गए, क्योंकि पहले जो अंडमान निकोबार वाला एरिया था इस पे ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। बाद में ब्रिटिशर्स ने ये आइलैंड गिफ्ट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये आइलैंड गिफ्ट किया, तो अभी हमने उनके रिमेम्बरेंस में इन 3 आइलैंड्स के नाम चेंज करके नेताजी के नाम पे कर दिए। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 वॉल्केनोज हैं यहाँ पे, बैरन और नारकोंडम। ठीक है, ये दोनों ही एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो इस एरिया में चल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंडिया के, अगर हम ओवरऑल बात करें एक्टिव वॉल्केनोज में, तो इंडिया में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, केवल 2 ही हैं ये। ठीक है, जो वेरन और नारकोंडम वाले हिस्से में पड़ेंगे। नॉर्थ अंडमान में पड़ेगी सैडल पीक, जो कि यहाँ की हाईएस्ट पीक है 737 मीटर की। एक बार अगर हम लोकेशन देखें तो इस तरीके से ये आपका पूरा फैला हुआ है, यहाँ पे ये ऊपर और ये नीचे। इसको जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा, और जूम करेंगे तो ये इस तरीके से दिखे। ठीक है, 10 डिग्री जो चैनल है ये नॉर्थ अंडमान को और यहाँ पे साउथ अंडमान वाले पार्ट को, पूरे सॉरी अंडमान और निकोबार वाले पार्ट को ये डिवाइड करता है। ऊपर का जितना हिस्सा है इसको बोला जाता है अंडमान, नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है आपका कौन, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब इसमें नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर आ गया, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान और फिर साउथ अंडमान। और ये याद रखना लिटिल अंडमान सबसे नीचे आएगा। साउथ और लिटिल अंडमान के नीचे पड़ेगा आपका डंकन पास। ठीक है, साउथ और लिटिल अंडमान के नीचे पड़ेगा आपका डंकन पास, और यहीं पे इसी के बीच में पड़ेगा आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार की क्या है, आपकी कैपिटल सिटी भी है। 10 डिग्री चैनल इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद इसके नियर बाई जितना भी ये समुंदर वाला एरिया है इसको बोला जाता है अंडमान सी। अंडमान नीचे आओगे आप 10 डिग्री से ऊपर तो सबसे ऊपर पड़ेगा आपका कार निकोबार। कार निकोबार के बाद ऐसे बीच में छोटे छोटे से आइलैंड्स बोल पड़ते हैं जिनको निकोबार आइलैंड्स भी बोला जाता है। इसके नीचे आप आओगे तो पड़ेगा लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के सबसे नीचे पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो और नीचे जाओगे तो ग्रेट चैनल देखने को मिलेगी। इधर जब आप इंडोनेशिया साइड चले जाओगे ये कॉर्नर पे ही तो आपको सुमात्रा देखने को मिलेगा। तो ये मेजर लोकेशन हो गई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरा आता है लक्षद्वीप। वैसे तो लाखों आइलैंड्स को मिला के बना है, लेकिन आइडेंटिफाइड 36 आइलैंड्स हैं। कोरल आइलैंड्स हैं, इनमें से मेनली कोरल से बने हैं। फॉरेस्ट का यहाँ पे पूरे तरीके से एब्सेंस है, पूरे तरीके से ना भी बोले तो मेजरली फॉरेस्ट का एब्सेंस है, ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलता। 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 12 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक ये फैला हुआ है। भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरेटरी है। कारावती इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, सॉरी कावारत्ती जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। लक्षद्वीप ग्रुप में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो है मिनिकॉय आइलैंड। फिट्टी आइलैंड जो है यहाँ का उसको वर्ल्ड सेंचुरी भी डिक्लेयर किया। 9 डिग्री जो चैनल है वो कावारत्ती और मिनिकॉय को डिवाइड करता है, जबकि लक्षद्वीप और मालदीव्स को डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल। तो लक्षद्वीप मालदीव्स इन दोनों को डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल। मेजर आइलैंड्स की बात करें तो अमंडीवी, अगाती, पिट्टी, कारावती, मिनिकॉय,
ठीक है। फिर इसके बाद बितरा, चेतलात, किल्तान, कदमत, तिंग थिंकारा, ठीक है, बंगराम, और फिर इसके बाद सुहेली, कल्पेनी, चिरियम, अनरोथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस एरिया के कुछ मेजर आइलैंड, ये आप इस मैप में भी अलग अलग देख सकते। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि वहाँ पे 10 डिग्री डिवाइड कर रहा है अंडमान एंड निकोबार को, यहाँ पे 9 डिग्री डिवाइड कर रहा है कावारती मिनिकॉय को, और 8 डिग्री डिवाइड कर रहा है लक्षद्वीप को मालदीव से, ठीक है, क्योंकि मालदीव से एक अलग ही देश हो जाता है। तो मालदीव से कौन डिवाइड कर रहा है, 8 डिग्री चैनल। ये मेजर चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने डेजर्ट और इंडिया के जो मेजर आइलैंड्स है उनके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो रहेगी उसमें हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स और क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि फिर से वीडियो रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, सॉरी। तो वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, तो लाइव कमेंट्स नहीं मिल पाते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दो, अपकमिंग जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करो जितना ज़्यादा हो सके और जितने जल्दी हो सके, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके, अलग अलग जो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं आपके उन पे शेयर करो, फ्रेंड को रिकमेंड करो। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।